हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम वेबर्स लॉ के कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप वेबर्स लॉ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो में अब तक आपने ये समझ लिया कि हम वेबर्स लॉ एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं और उसमें प्लस माइनस इक्वल्स टू हम कब लिखते हैं। अगर आपने वेबर्स लॉ का एक्सपेरिमेंट नहीं किया है और आपको नहीं पता है कैसे करना है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें ये बताया गया है कि एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है, और उसके बाद ये कैलकुलेशन वाला वीडियो देखिएगा। अब हमने ये चार्ट बनाया है, इस तरह का चार्ट आपको कॉपी में बनाना है। जब आप वेबर्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ तो उस समय इस तरह के दो चार्ट आपके पास रेडी होने चाहिए। एक चार्ट होगा आपका 30 ग्राम का और एक चार्ट होगा आपका 60 ग्राम का। ये हमारे पास स्पेस एक की है तो हमने एक ही चार्ट बनाया है, पर सेम तरह से आपका 60 ग्राम का चार्ट बनेगा जिसमें आप यहाँ पर हमारा 60 ग्राम में वेट होगा, ये हमारा 30 ग्राम के लिए वेट है। और जब आप नेक्स्ट चार्ट बनाएंगे 60 ग्राम के लिए तो उसमें हमारे वेट्स कुछ ऐसे होंगे। अब जब पार्टिसिपेंट ने ब्लॉक उठाया है, मतलब आपका जो वेट उठाया है वो 30 ग्राम का है और दूसरा आपने रखा था 25 ग्राम का, उसने उठा के बोला है कि वो है हैवी, उसको लग रहा है कि वो हैवी है 25 ग्राम का। अब स्टैंडर्ड वेट तो हमारा 30 था, आपने सबसे पहले 25 का रखा, उसने हैवी बोला, आपने यहाँ लिखा प्लस। अब आपने वापस रेंडमली आप चेंज करेंगे, जो हमारा वेरिएबल वेट है जिसे हम बार बार चेंज करने वाले हैं उसे 30 ग्राम का वही रहेगा, पर आप उसे उठा के एक बार और रखें ताकि पार्टिसिपेंट को लगे कि आपने वहां भी वेट चेंज किया है। और जो हमारा नेक्स्ट वेट है आप उसे रखेंगे। अब आपने रखा है 35 का और पार्टिसिपेंट को लग रहा है कि इक्वल है तो आपने इक्वल लिख दिया। 30 में भी उसे इक्वल लगा तो आपने इक्वल लिखा। जैसा वो बोलेगा वैसा आप लिखेंगे ना। अब आप समझिए ये आपका चार्ट बना है। इस तरह से हम पूरा चार्ट कंप्लीट करेंगे 5 तक। जब हमारा 5 तक हो जाएगा तो आप पार्टिसिपेंट को 5 मिनट्स का रेस्ट देंगे जिसमें वो थोड़ा सा मसल रिलैक्स कर ले। और अब आपका जो आगे का प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें अब आपको नेक्स्ट टास्क ये करना है कि आपको पार्टिसिपेंट को तो नहीं बताना है, पर आपने जो टेबल पर यहाँ 30 का वेट रखा था और यहाँ आपका वेरिएबल वेट था जो आप चेंज कर रहे थे बार बार, उनकी पोजिशनिंग चेंज करनी है। मतलब अब यहाँ आपका होगा स्टैंडर्ड वेट और यहाँ आपका होगा वेरिएबल वेट जिसे आप हर बार चेंज करेंगे। पार्टिसिपेंट को आपको कोई इंस्ट्रक्शन में चेंजेस नहीं करना है, वो हर बार यही वेट पहले उठाएगा और बाद में ये उठाएगा। पर अब जब वो बोल रहा है कि उसे बाद वाला वेट लग रहा है लाइट, तो अगर इस बार आपने यहाँ पे वेरिएबल वेट जो है वो रखा 25 का, स्टैंडर्ड वेट 30 का, तो उससे हो सकता है 30 लगे हैवी, तो वो बोलेगा हैवी है, तो आप लिखेंगे 30 के सामने माइनस। आप क्योंकि स्विच कर चुके हैं तो अब आपको जो नोट डाउन करना है, जो आपको रेटिंग्स लेनी है वो उल्टा लिखना है। अब आपने यहाँ पे रखा है 45 का वेट और पार्टी और सब्जेक्ट ने पहले 45 का उठाया, उसके बाद उसने उठाया 30 का, उसने बोला बाद वाला उसे लगा लाइट। पर क्योंकि आप स्विच कर चुके हैं तो आपको उस लाइट बोला है पार्टिसिपेंट ने, पर आपको यहाँ पे प्लस लिखना है, आपको 5 के बाद उल्टा करना है। अब यहाँ पे अगर आपने 15 रखा और पार्टिसिपेंट ने क्या बोला है, उससे क्या लगा है बाद वाला हैवी लगा है, तो आप क्या लिखेंगे माइनस। इक्वल में सेम रहेगा, अगर उसने इक्वल बोला है तो आप इक्वल ही लिखेंगे, पर प्लस और माइनस का जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको इसमें बहुत ही कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा कि अगर पार्टिसिपेंट आपका जो है वो लाइट बोल रहा है तो आपको प्लस लिखना है और अगर वो हैवी बोल रहा है तो आपको माइनस लिखना है। और इसी तरह से आपको ये बचे हुए 5 कॉलम्स जो है वो फिल करने हैं। ये जब 10 टाइम्स हो जाएगा तो आप फिर से पार्टिसिपेंट को 10 मिनट्स रेस्ट दें और उसके बाद ये सेम प्रोसेस आप 60 ग्राम के साथ करेंगे। 60 ग्राम का वेट रखेंगे, उसमें भी इसी तरह से हम रैंडम वेट्स लेंगे। 60 ग्राम के साथ हमने सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, रैंडम वेट लिए। यहाँ तक तो पार्टिसिपेंट अगर उसे बाद वाला वेट लाइट लगेगा तो आप माइनस लिखेंगे और बाद वाला अगर उसे हैवी लिखेगा लगेगा प्लस लिखेंगे। बाद वाला वेट रिसीव करने पे इक्वल लगता है तो इक्वल लिखेंगे। लेकिन 5 चांसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाती है
उसे थोड़ा सा रेस्ट दे, उसका आर्म जब उसे रिलैक्स लगे कि हाँ मैं फिर से कर लूंगा, तो उसके बाद पार्टिसिपेंट के कंफर्टेबल होने के बाद फिर से इसे करें। और यहाँ पे हम लोग अब फिर से रेटिंग कैसे लिखेंगे, उल्टी। मतलब यहाँ पे हमने अब चेंज क्या किया है, यहाँ पे अब हमने 60 का वेट और वेरिएबल वेट जो हमने पहले रखा था इस तरह से, अब 60 के वेट को करा स्विच। तो 60 कहाँ आया, यहाँ आया, वेरिएबल आया यहाँ। और अब जब आप वेरिएबल वेट को जब भी चेंज करेंगे, जैसे आपने लिख के रखा है 50 का, और पहले पार्टिसिपेंट ने उठाया 50 का वेट, बाद में उठाया 60 का वेट, और आपका सब्जेक्ट बोल रहा है कि उसे ये 60 क्या लग रहा है, हैवी, तो आप 50 के सामने क्या लिखेंगे, माइनस। और अगर यहाँ 75 लिखा है और पार्टिसिपेंट ने क्या बोला है, उसे बाद वाला वेट क्या लग रहा है, लाइट, तो आप 75 के सामने क्या लिखेंगे, प्लस। लाइट बोलने पे लिखना है प्लस, और हैवी बोलने पे लिखना है माइनस। उसका जस्ट अपोजिट करना है। सेम प्रोसेस 30 ग्राम 60 ग्राम में। अब ये हमारा चार्ट जब कंप्लीट हो जाता है, तो अब हम आते हैं इसके कैलकुलेशंस की तरफ। वेबर्स लॉ एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया है और हमने उसे नोट भी कर लिया है इस तरह से चार्ट में। ये हमारे दोनों चार्ट्स रेडी हैं। ये हमारा है 30 ग्राम्स का चार्ट और ये है हमारा 60 ग्राम्स का चार्ट। दोनों को ही हमने 10-10 बार किया है, और 5 टाइम्स डायरेक्ट और 5 टाइम्स स्विच करने के बाद। तो इसीलिए मैंने इसके बीच में डबल लाइन खींची है, पर जब आप ये नोट करते हैं तो आपको इसमें डबल लाइन खींचना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए खींची है। अब ये चार्ट प्रिपेयर होने के बाद दोनों, हमारा नेक्स्ट काम होता है इसका कैलकुलेशन करने में इसका परसेंटेज निकालना। तो हम इसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम 30 ग्राम्स का परसेंटेज पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर 60 ग्राम का। अब इसे हम किस तरह से करेंगे, तो आपको ऐसा एक चार्ट रेडी करना है जिसमें एक साइड आपको पहले 30 ग्राम्स के वेट लिखना है, उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है माइनस मतलब लोअर लाइमेन, फिर इक्वल्स टू, और फिर प्लस मतलब एलयू। फिर सेम चार्ट हम 60 ग्राम के लिए प्रिपेयर करेंगे। 45 से लेके 75 तक का वेट लिखे, फिर यहाँ पर भी एल एल माइनस इक्वल्स टू और प्लस मतलब अपर लाइमेन। एल एल और एल यू लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ माइनस इक्वल्स टू एंड प्लस लिखना है। ये समझाने के हिसाब से मैंने एल एल एंड एल यू भी लिखे हैं। अब हमारा 15 में सबसे पहले आ रहा है 100%। अब ये कैसे आया, यहाँ हमने जब सब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो उसने 15 को 10 टाइम्स लेस डिटेक्ट किया, मतलब 15 हमारे सब्जेक्ट को हर बार कम ही लगा, तो 100% हो गया कि इसका आंसर 100% रहा। फिर नेक्स्ट जो 20 का वेट था, वो हमारे सब्जेक्ट को 9 टाइम्स तो लाइट लगा, हल्का लगा, लेकिन एक टाइम उसे ऐसा लगा कि 30 और 20 का वेट इक्वल है, तो एक बार इक्वल्स टू आया, तो 90% हमारा आएगा एल एल में और 10% आएगा इक्वल्स टू में। सेम चीज 25 के वेट पर, फिर 30 के वेट पर। अब हम 30 के वेट की बात करते हैं, तो 30 का वेट हमारे सब्जेक्ट को 2 टाइम्स कम लगा है, 1 और 2। 6 टाइम्स उसे इक्वल लगा है, 1 2 3 4 5 6, एंड 2 टाइम्स उसे हैवी लगा है, तो 20%। 35 का 50% टाइम उसे हैवी लगा है और 50% टाइम उसे इक्वल लगा है। तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि ये 50% डायरेक्ट आया है, तो ये हमारा एलयू होगा। पर यहाँ पे हमारा 50% एक भी बार नहीं आया है, तो यहाँ पे हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जिस तरह से हमने अब तक किया उसी तरह से हम बचे हुए सारे करेंगे। 60% का भी आपको सेम तरीके से करना है। और अब इसके आगे की कैलकुलेशन आती है, तो उसके लिए आपने फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए। ये वेबर्स लॉ के फॉर्मूलाज हैं जिनसे हम एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है DLU, डिफरेंशियल अपर लाइमेन। सेकेंड वन इज DLL, डिफरेंशियल लोअर लाइमेन। LU मतलब होता है अपर लाइमेन। बोर्ड पर गलती से लोअर लाइमेन का लोअर लिमिट हो गया है, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। फिर DL निकालना है हमें। DL हमारा, हम जो 30 ग्राम का आया है उससे जस्ट डबल हमारा 60 ग्राम का आना चाहिए, या फिर ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए, तो ही हमारा कैलकुलेशन सही है। PSE जो है उसका फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव एरर, और CE का फुल फॉर्म है कांस्टेंट एरर। हम जब वेबर्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनमें हमें इन फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है। इन फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इन फॉर्मूलाज को
एक बार 30 ग्राम्स के स्टैंडर्ड के साथ और एक बार 60 ग्राम के स्टैंडर्ड के साथ करने वाले हैं। मतलब हर फॉर्मूले की कैलकुलेशन आपको 2 बार करनी है। जब आप इसे 30 के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड में हम 30 लिखेंगे, और जब आप इसे 60 के चार्ट के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड हम लिखेंगे 60। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हम इसका आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ है 30 स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन, यहाँ है 60 स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम DLU कैलकुलेट करेंगे। DLU इक्वल्स टू LU माइनस स्टैंडर्ड। तो हमारा जो 30 ग्राम का कैलकुलेशन है उसमें हमारे पास 50% डायरेक्ट है, तो हमें इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे, जो है 35 माइनस हमारा स्टैंडर्ड जो कि है 30, और हमारा आंसर आया है 5। अब बात करें 60 ग्राम्स के वेट की, तो यहाँ पे हमारे पास 50% अवेलेबल नहीं है, 50% नहीं आया है कहीं भी। तो हम ये देखेंगे कि इनमें से किन के बीच में 50 आएगा। मतलब 40 और 60 के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा क्या लाया करेगा, 50 लाया करेगा। तो ये आया हमारा इसके बीच में 50। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि 40 में हम क्या प्लस करें कि आंसर हमारा 50 आए। तो 40 में हम प्लस करेंगे अगर 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। तो 10। तो अब ये हमारा फॉर्मूला है, हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने यहाँ लिखा 10। हमारा फर्स्ट यहाँ नंबर कौन सा आएगा, जो ऐड करने पर आपका आंसर क्या बने, 50। ऊपर वाले नंबर से जिस नंबर को ऐड करके आपका आंसर 50 आएगा उस नंबर को आप यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 10, तो हमने लिखा 10। अब 5 है हमारा इंटरवल, मतलब 60 और 65 के बीच में कितना इंटरवल है, 5 का। तो ये हमने लिखा 5। और 20 है हमारा डिफरेंस, 60 माइनस 40 20। तो ये हमारा आंसर क्या आया, 2.5। अब 2.5 में हम ऐड करेंगे नीचे वाला जो हमारा परसेंटेज है, मतलब 60% के सामने का वेट 65। 65 वेट को हम यहाँ प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आया है 67.5। 67.5 माइनस स्टैंडर्ड 60, तो हमारा DLU क्या आया है, 7.5। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे DLL। फर्स्ट 30 ग्राम है, यहाँ कहीं भी हमारे पास 50% नहीं है, तो हमें ये देखना है कि इनमें से किसके बीच में आएगा 50। तो 90 और 20 के बीच में क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। अब क्योंकि ये LL है तो हम इसमें ये देखेंगे कि हम 90 में क्या माइनस करें कि हमें आंसर मिले 50। ये हमारा LU था, तो हमने क्या देखा, 40 में क्या प्लस करेंगे तो हमको 50 मिलेगा। पर क्योंकि ये हमें LL के लिए कैलकुलेट करना है, तो हम ये देखेंगे कि हम 90 में क्या माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। तो 90 माइनस 40 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे 40। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लास इंटरवल। उसके बाद हम 90 और 20 का डिफरेंस लेंगे। 90% और 20% का डिफरेंस क्या आता है हमारा, 70%। तो अपॉन में आया 70। इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आया 2.86। 2.86 में हम क्या प्लस करेंगे, तो ये जो हमारा ऊपर वाला परसेंटेज है इसके सामने के वेट को हम ऐड कर देंगे। तो 2.86 प्लस 25। अब यहाँ पे LU था, इसमें हमने नीचे वाला परसेंटेज जो था 60%, उसके सामने का वेट ऐड किया था, 60% के सामने का वेट। लेकिन LL में हम क्या करेंगे, 90% मतलब ऊपर वाले का जो परसेंटेज है उसके सामने का वेट ऐड करेंगे। तो 90% का सामने का वेट क्या है हमारा, 25। तो 2.86 प्लस 2.86 प्लस 25 इक्वल्स टू 27.86। स्टैंडर्ड 30 माइनस 27.86। सेम कैलकुलेशन हम 60 ग्राम के लिए करेंगे।
यहाँ पे लाइन में हमारा 50 कहाँ आ रहा है, 60 से 20 के बीच में आ रहा है। अब 60 में हम कितना माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, तो आंसर इज 10। तो यहाँ हमने लिखा 10, सॉरी यहाँ हमने लिखा 10 मल्टीप्लाई बाय हमारा इंटरवल 5। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 60 माइनस 20 कितना होता है, 60 माइनस 20 हमारा हुआ 40, तो नीचे क्या आएगा 40 इक्वल्स टू हमारा आंसर है 1.25। 1.25 में हम ऐड करेंगे वेट, कौन सा वेट ऐड करेंगे, ऊपर वाला 60% का वेट ऐड करेंगे, मतलब 55। तो हमारा आंसर कितना आया 56.25। तो 60 ग्राम को अब इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, स्टैंडर्ड हमारा 60 माइनस 56.25, तो हमारा DLL आ गया 3.75। अब हमारा आ रहा है DL। DL कैलकुलेट करने के लिए DLU प्लस DLL डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा DLU का आंसर यहाँ जो है प्लस DLL का आंसर डिवाइडेड बाय 2। सेम चीज 60 के साथ करेंगे हम, 60 ग्राम्स में हमारा DLU का आंसर प्लस DLL का आंसर डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया हमारा DL। DL कैलकुलेट करने के बाद हम निकालेंगे PSE। PSE का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव एरर। तो PSE कैलकुलेट करने के लिए हम LU प्लस LL डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर आया 31.43। इसमें हमारा 60 ग्राम का LU प्लस 60 ग्राम का LL डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर हमारा आया है 61.86। और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे CE कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का हमारा फॉर्मूला होता है PSE पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव एरर माइनस स्टैंडर्ड। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव एरर 30 ग्राम का माइनस हमारा स्टैंडर्ड, तो आंसर आया 1.43। और सेम कैलकुलेशन 60 ग्राम के लिए 61.86 माइनस स्टैंडर्ड 60, तो हमारा इसमें कांस्टेंट एरर आया है 1.88। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई है, आपको कैलकुलेशन समझ आए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल नया है और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे। वेबर्स लॉ से रिलेटेड मैंने कई और भी वीडियो बनाए हैं, तो आप इन्हें भी ज़रूर देखें। और अगर आप MS साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी कोई सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।